कोलकाता पश्चिम बंगाल राज्य की राजधानी और भारत के प्रमुख महानगरों में से एक है। यहाँ नवरात्रि और दुर्गा पूजा नाम चाहे जो पुकारें, लेकिन इन 9 दिनों में चहल पहल और रौनक देश भर में दिखाई देती है। आमतौर पर रात के समय पर सो जाने वाले बंगाल के लोग अष्टमी से नवमी तक पूरी रात जागकर पंडाल जाकर माता रानी के दर्शन करते हैं। देश विदेश से भी बड़ी संख्या में लोग आते हैं। वैसे तो बंगाल में ये परंपरा सैकड़ों साल पुरानी है। तो चलिए आपको बताते हैं कोलकाता के सबसे चर्चित पंडालों के बारे में। साथ ही कोलकाता की पूजा संस्कृति के बारे में बताएंगे और ये भी बताएंगे कि 10 दिन के दुर्गा पूजा उत्सव के दौरान कोलकाता में खान पान कैसा होता है। कोलकाता में नवरात्रि के दौरान माँ दुर्गा के महिषासुर मर्दिनी स्वरूप को पूजा जाता है। ये दिन शक्ति, भक्ति और आध्यात्मिकता से भरा होता है। दुर्गा पूजा पंडालों में माँ दुर्गा की प्रतिमा महिषासुर का वध करते हुए बनाई जाती है। माँ दुर्गा के साथ अन्य देवी देवताओं की प्रतिमाएं भी बनाई जाती हैं। इस पूरी प्रस्तुति को चाला कहा जाता है। देवी त्रिशूल को पकड़े हुए होती हैं और उनके चरणों में महिषासुर नाम का असुर होता है। बता दें कि करीब 207 वर्ग किलोमीटर में फैले महानगर में 3000 से ज्यादा रजिस्टर्ड दुर्गा पूजा समितियां हैं जो हर साल पूजा पंडाल बनाती हैं। इनमें से 200 से ज्यादा पंडाल ऐसे होते हैं जिनकी लागत 1 करोड़ रुपए से भी ज्यादा होती है। हर पंडाल की थीम खास होती है और हर पंडाल में एक कहानी, एक संदेश दिया जाता है। चलिए बात करते हैं कोलकाता के दुर्गा पूजा पंडालों के बारे में। दुर्गा पूजा की तैयारी कई महीने पहले से शुरू हो जाती है। पंडालों की सजावट, मूर्तियों की स्थापना और पूजा सामग्री की व्यवस्था के लिए विशेष ध्यान दिया जाता है। कलाकार और शिल्पकार पंडालों और मूर्तियों को बेहद खूबसूरती से सजाते हैं। बता दें कि इस साल थीम आधारित दुर्गा पूजा के लिए प्रसिद्ध कोलकाता में दुर्गोत्सव की तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी हैं। उत्तरी कोलकाता के लाल बागान नंबाकुर क्लब में इस साल जलवायु परिवर्तन की थीम पर पूजा पंडाल बन गया है। माँ दुर्गा की प्रतिमा को 8000 पौधों से तैयार किया गया है, जबकि पूजा पंडाल को भी पेड़ पौधों से ही सजाया गया है। अब आपको दिखाते हैं जोधपुर पार्क पूजा पंडाल। इस जोधपुर पार्क में पंडाल की थीम गरीबों की बस्ती है। चारों तरफ टीन शेड वाली झोपड़ियां, रस्सी पर सूखते कपड़े, सार्वजनिक नल के सामने पानी के बर्तनों की कतार दिखती है। इसी के बीच पंडाल में एक तरफ मस्जिद बनाई गई है तो दूसरी तरफ देवी दुर्गा का पंडाल। चलिए अब चलते हैं कोलकाता के साउथ दमदम इलाके में। यहाँ का श्री भूमि दुर्गा पूजा पंडाल अपनी भव्यता के लिए मशहूर है और इस बार यहाँ की थीम है तिरुपति बालाजी का मंदिर। पंडाल को हूबहू तिरुपति बालाजी मंदिर की प्रतिकृति के तौर पर तैयार किया गया है। सफेद रंग के इस भव्य पंडाल में विराजित देवी दुर्गा की प्रतिमा का श्रृंगार भी तिरुपति बालाजी की मूर्ति की तरह किया गया है। पूजा समिति के सदस्य आधिकारिक तौर पर तो नहीं बताते, लेकिन इस पंडाल के मंडप और मूर्ति के श्रृंगार में 100 किलो सोने का इस्तेमाल किया गया है। अब बात करते हैं दुर्गा पूजा से जुड़ी सबसे अनूठी रस्म यानी धुनुची डांस के बारे में। इस रस्म में मिट्टी के बर्तन में लोबान और अन्य सुगंधित चीजों को जलाकर उनका धुआं किया जाता है। फिर इस मिट्टी के बर्तन को हाथ में लेकर लोग नाचते हैं। माना जाता है कि जब महिषासुर वध के लिए देवताओं और लोगों ने देवी दुर्गा का आवाहन किया था तो उनकी शक्ति के प्रति समर्पण दिखाने के लिए यही धुनुची डांस किया गया था। ये परंपरा आज भी कायम है। कहा जाता है कि दुर्गा पूजा के 10 दिनों में लोग घरों में खाना नहीं बनाते। लोग पंडाल हॉपिंग यानी पंडाल दर पंडाल घूमते हुए स्ट्रीट फूड का मजा लेते हैं। यहाँ के कल्चर में ये बात खास है कि पूजा के दिनों में भी आम जनता वेज और नॉन वेज दोनों तरह के व्यंजनों का लुत्फ उठाती है। खाने के साथ ही कोलकाता में रसगुल्ला मिठाई भी कल्चर का अटूट हिस्सा है। तो देखिए कुछ शब्दों में कोलकाता की दुर्गा पूजा को बांध पाना शायद संभव नहीं है। कोलकाता में दुर्गा पूजा सिर्फ एक उत्सव ही नहीं बल्कि ये हमारी संस्कृति को जोड़े रखती है।